हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। अभी शाम का समय है। आज का ब्लॉग मैंने अभी से स्टार्ट किया है। तो आज का टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मुझे अपने ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ दवाइयों का जो बॉक्स है वही लेके मैं बैठी हूँ। उसी में देख रही थी कि क्या दवाई है, कुछ एक्सपायरी हो गई थी तो वही सब मैं निकाल रही थी। तो डब्बे थोड़े मुझे गंदे दिखे तो उसे भी मैंने साफ़ कर दिया। ये सामने जो अलमारी दिख रही है, मैं सारा सामान अपना मेकअप का इसी में रखती हूँ। ये ड्रेसिंग टेबल तो नहीं है, पर मेरे लिए मेरा जो सारा सामान है इसी में रहता है, तो मेरे लिए ये ड्रेसिंग टेबल की तरह ही है। तो ये जो सामने का भाग है, इसमें जो शीशा लगा हुआ है, इसी के अंदर ना बहुत स्पेस है, तो मैं सारे सामान को इसी में रखती हूँ। तो अंदर देखिए क्या हाल हुआ है, इसका पूरा बिखरा हुआ है। तो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, निकालते हैं, रखते हैं, तो फिर वो इसी टाइप से हो जाती है। बीच बीच में हमें इसकी क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। सबसे पहले इसके अंदर जो भी सामान है उसे हम बाहर निकाल लेंगे। सफाई करने में भी आसानी हो जाती है और हमें समझ में भी आता है कि कैसे किन चीज़ों को अरेंज करें अच्छे तरीके से। अंदर 3 बॉक्स बने हुए हैं। इन तीनों बॉक्स में मेरा सारा सामान अच्छे तरीके से आ भी जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ भी नहीं है, जितनी मुझे ज़रूरत है उतना ही रखा है मैंने। फिर भी ये सारी जो चीज़ें होती है डेली यूज़ तो होती नहीं है, कभी कभार ही यूज़ होती है। कुछ सामान ही जो होता है हम डेली यूज़ करते हैं, और सारे जो सामान होते हैं रखे ही रहते हैं, तो इकट्ठे हो ही जाते हैं ज़्यादातर। नीचे की तरफ मैंने अपना चूड़ियों का जितना भी बॉक्स है इसी में रखा है मैंने। जितने भी बॉक्स है ये सारे मेरे शादी के समय के ही हैं। मैंने इसे नहीं ख़रीदा है, बहुत दिन के हैं। और ये सारी चीज़ें एक बार ख़रीद लो तो रखी रहती है अगर अच्छे से रखो तो। और मैं सारी जो मेरी चूड़ियाँ है इसी सब में रखती हूँ। तो जो सारा सामान है यहाँ पे मैंने बाहर निकाल दिया है, और देखिए यहाँ कितना फैल गया है सारा सामान। और एक कपड़े से अंदर की तरफ उसे मैंने पोंछा, और अंदर धूल तो दिखाई नहीं दे रही थी, पर जिस कपड़े से मैं पोंछ रही थी वो पूरी गंदी हो गई थी। मैं 2-4 दिनों से सोच रही थी इसे साफ़ करने के लिए। इन सभी कामों के लिए अलग से समय निकालना पड़ता है। ऐसे तो जो डेली यूज़ वाले जो भी सामान होते हैं मैं जहाँ यूज़ करती हूँ उठाती हूँ वहीं रख देती हूँ, लेकिन जैसे शादियों वगैरह में जाते हैं या कुछ अलग से कहीं जाना होता है, तो जैसे हड़बड़ी में हम कहीं इधर उधर रख देते हैं और सारे सामान फैल जाते हैं। ये कुछ दिनों से काफ़ी फैल गया था, लेकिन सर्दियों में तो समय भी नहीं मिल पाता है एक्स्ट्रा ये सारे काम करने के लिए। तो जितने भी मैंने सामान निकाले हैं उनको भी मैंने पहले एक कपड़े से साफ़ किया, और उसके बाद कोलिन से लेके मैंने पूरा जितना भी ये रैक है अंदर में पूरा अच्छे से मैंने इसे पोंछा और साफ़ कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा होगा, तो हमारे यहाँ पे अभी लाइट नहीं है, और यहाँ पे खिड़की मैंने खोल के ही रखा है, पर इस दरवाजे को खोला है ना, तो इस वजह से यहाँ पे अंधेरा सा दिख रहा है। तो सफाई का जो भी काम था वो तो हो गया, और जो भी सामान निकाला है तो उसे अब अच्छे तरीके से रखना है। तो नीचे में मैं पेपर वगैरह नहीं लगाती हूँ। पेपर अगर रहते हैं तो कुछ भी निकालो तो वो भी घसक जाते हैं, तो ख़राब हो जाते हैं। तो मैं बस ऐसे ही रख दूँगी इन सारे सामान को। और कुछ जैसे ज्वेलरी बॉक्स है वो भी मैं यहीं पे रखती हूँ। ज्वेलरी मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जो शादी वगैरह में हम लोग पहनते हैं, वही सारे हैं। तो यहाँ पे वो भी मैं यहीं पे रखती हूँ। नीचे वाले बॉक्स में मैंने यही रखा है, और जो मिडिल वाला बॉक्स है उसमें मैंने एक बड़े से बॉक्स में करके अपना सारा सामान रखा है। जैसे जो भी आर्टिफिशियल ईयरिंग होते हैं या रिंग होते हैं यही सब उसमें रखा है। और ये जो है एक बॉक्स है कप का, ये बॉक्स था तो मुझे ये अच्छा लगा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा कलर पेपर लगा के और इसमें कुछ सामान रखती हूँ, जैसे पिन वगैरह है, क्लिप वगैरह है, यही सब रखती हूँ। एक एक अलग अलग बॉक्स में रख देती हूँ। और जैसे ये काजल वगैरह है, यही सब रख देती हूँ ना, तो आसानी से इसमें मिल भी जाता है।
ऊपर वाला जो बॉक्स है उसमें मैं डेली यूज़ वाले जो भी क्रीम वगैरह है वही सब रखती हूँ, और बच्चों के क्लिप जो होते हैं डेली यूज़ वाले, तो यहाँ सारे जो सामान है डेली यूज़ वाले ही रखे हैं मैंने। क्लचर है, बिंदी है, यही सब रखा है मैंने। तो यहाँ का जो है मेरा काम कंप्लीट हो गया था लगभग। तो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, एक बार देखिए कैसे मैंने सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है। कोई भी चीज़ हो वो साफ़ सुथरी हो और ऑर्गेनाइज हो तो देखने में भी अच्छी लगती हो। ज़रूरी नहीं है कि वो महंगी ही हो, कम दाम वाली चीज़ भी होती है, या घरेलू कुछ चीज़ों से भी हम अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करके रख सकते हैं। तो मैंने इसमें जो भी सामान यूज़ किया है, मैंने ज़्यादातर मेरे घर में ही जो सामान है उसी सभी को यूज़ करके मैंने रखा है, और सारी चीज़ें ही बहुत ही पुरानी हैं। मैंने इसमें कुछ ज़्यादा कुछ ख़रीदा भी नहीं है, पर हाँ उसे अच्छे से सजा के रख दो तो देखने में भी अच्छी लगती है। और यहाँ से देखिए कितना कचरा भी निकला है। कुछ सामान थे जो नहीं यूज़ करने लायक थे, तो उसे भी मैंने बाहर निकाल दिया। और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। तो अभी 6 बज गए थे, और वो सब करने में मुझे 2 घंटे के लगभग लगे थे समय। 4 बजे से मैंने स्टार्ट किया था। तो अभी मैं वही सब्ज़ी काट रही हूँ। पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं आज डिनर में। पत्ता गोभी सुबह ही आज आई थी, तो मैंने सोचा चलो यही बना दे रही हूँ। और मसाले वाली सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ मैं, इसकी भुजिया बनाऊँगी। तो इसे मैंने काट के पहले पानी में नमक डाल दिया था थोड़ा सा, और इसे मैं भिगो के रख दूँगी 10 मिनट के लिए। तो जो इसकी गंदगी वगैरह होती है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो सब्जियों को अच्छे तरीके से धो के धुलना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बाहर से आती है। तो इसे 10 मिनट के लिए मैं भिगो के अभी छोड़ दूँगी। तब तक जो आलू और प्याज मुझे कट करना है वो काट लूँगी, और लहसुन और मिर्च भी मैं इसमें डालूँगी, तो वो सारी चीज़ें काट लूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने लिए पहले चाय बना लूँगी। तो यहाँ पे चाय बैठाया है मैंने, और एक तरफ दूध भी बैठाया है। तो चाय मैं पहले ही बनाने वाली थी, पर दूध नहीं था, तो मैं उसीलिए सब्ज़ी काटने लगी थी। तो दूध आया तो वही दूध गर्म कर दिया मैंने, और एक तरफ चाय भी बैठा लिया है। तो चाय मेरी यहाँ पे बन गई है, तो चाय पी लूँगी। उसके बाद ही जो है खाना मैं बनाऊँगी। रात का खाना ज़्यादातर मैं 7 बजे से ही स्टार्ट करती हूँ। कभी कभार थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि शाम का समय ही होता है जो थोड़ा सा खाली मिलता है, और थोड़ा आराम से हम बैठ सकते हैं या बच्चों के साथ समय बिता सकते हैं। सुबह से तो समय भी मिलता नहीं है, कामों में ही व्यस्त रहते हैं, और घर में कुछ एक्स्ट्रा काम भी रहते हैं, वो भी करना रहता है। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने वही सब्ज़ी जो है छौंक दी थी, तो उसमें मैंने मिर्ची लहसुन डाला था और प्याज डाल दिया था। तो प्याज को थोड़े समय के लिए भून लिया था, 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने आलू डाला था। तो प्याज जो है ज़्यादा नहीं भुना था। आलू को 2-3 मिनट के लिए मैंने भून लिया था, और इसमें हल्दी भी मैंने अभी ही डाल दिया था, ताकि इस सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स हो जाती है। और इसके बाद मैंने पत्ता गोभी डाला है। तो पत्ता गोभी जो है अभी की थोड़ी सख्त आ रही है, तो थोड़ा इसको पकने में समय लग रहा है। तो इसे मैंने ढक दिया है, और थोड़ी कम हो जाएगी तो चलाने में भी आसानी होगी। अभी थोड़ा ज़्यादा दिख रही थी। और इसके बाद मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया है। सब्ज़ी मेरी थोड़ी पक रही है, तब तक मैं यहाँ पे आटा लगा लूँगी रोटियों के लिए, और 10 मिनट के लिए रख दूँगी, तो रोटियाँ उससे अच्छी भी बनती है। और सब्ज़ी थोड़ी यहाँ पे कम हो गई थी, तो मैंने इसमें नमक वगैरह भी डाल दिया था, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डाला है। तो ऐसे बनाओ ना तो प्लेन प्लेन लगती है सब्ज़ी, तो थोड़ा सब्ज़ी मसाला डाल देती हूँ तो टेस्ट अच्छा आ जाता है, सबको अच्छी भी लगती है वैसे। और अभी सब्ज़ी मेरी बनी नहीं थी, तो उसको मैंने दूसरे साइड में बैठा दिया है। और इसके पहले मैंने वहाँ पे पानी बॉयल होने के लिए बैठाया था, तो पानी मेरी बॉयल हो चुकी थी। और यहाँ पे अभी रोटियाँ सेक लूँगी। रोटियाँ जो है मैं तवे पे ही सेक के बनाती हूँ, गैस पे डायरेक्ट नहीं सेकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी स्टार्ट किया है, मैंने बहुत पहले से स्टार्टिंग से ही इसी तरीके से ही बनाती हूँ। और गैस पे जो रोटियां बनाते हैं वो काफ़ी फूली फूली बनती है, इस पे कभी कभार नहीं फूलती है रोटियां। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी अब बन चुकी थी, तो मैंने अब गैस भी बंद कर दिया है। अभी रोटियां मैं बनाऊँगी। अभी बच्चों को मैं यहाँ पे खाना भी दे दूँगी। और रात का जो खाने का समय होता है हमारा 9 बजे तक का ही ज़्यादा होता है। और उसके बाद हम लोग रामायण भी अभी आ रही है, तो डेली रामायण हम लोग देखते हैं।
बच्चे भी साथ में देखते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है, तो ये सब चीज़ें भी देखनी चाहिए। हम लोग सभी कोई एक साथ बैठ के ही टीवी देखते हैं रामायण के समय में। तो इसके बाद यहाँ रोटी भी मेरी अब बनने ही वाली थी, तो मैं खाना दे आऊँगी बच्चों को। आज का वीडियो मेरा यहीं तक का था। मिलूँगी आप लोगों से एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।